हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है हमारे करंट टुडे चैनल में। आज डेट है 23 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिकल बसों का ट्रायल शुरू किया है? इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू किया है, ये है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य है जो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है पेट्रोल डीजल्स के द्वारा, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसका संरक्षण किया जा सके पर्यावरण का, और हमारी जो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। तो ये किया गया है यूपी के द्वारा। यूपी के कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? ये लिया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब हरियाणा है तो हरियाणा हाल ही में एक एटीएम अनाज खोला गया था। कहाँ खोला गया था? हरियाणा गुरुग्राम में। कहाँ? हरियाणा गुरुग्राम में, जिससे 7 मिनट में 7 केजी अनाज प्राप्त कर सकते हैं। वो एक डिजिटलाइज मशीन थी, जिससे अंगूठे के द्वारा या अपना जो राशन कार्ड जो नंबर होता है उसके द्वारा भी राशन प्राप्त किया जा सकता है। इससे ये होगा कि जो मतलब राशन में जो ब्लैक मार्केटिंग होती है वो रुक जाएगी। अब हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर श्री बंडारू दात्रे, जो कि हाल ही में चेंज हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? ये लगाया गया है बांग्लादेश के द्वारा। अब बांग्लादेश आया है तो बांग्लादेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? ये किया गया हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा। वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हमारा राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। और राज्यसभा है तो राज्यसभा का संविधान में वर्णन किया गया है आर्टिकल 80 में। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में वर्णन किया गया है राज्यसभा का वर्णन किया गया है संविधान में। और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? 250 सीटें होती हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 245 सीटें हैं वर्तमान में 245 सीटें हैं, जिसमें से 12 जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा का कार्यकाल संविधान में वर्णित नहीं है, वैसे 6 साल का कार्यकाल होता है इसका। राज्यसभा का 6 साल का कार्यकाल होता है, जिसमें से हर 2 प्रतिवर्ष में सदस्य एक तिहाई सदस्य अपना पद छोड़ते रहते हैं और नए चुनते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? ये किया है उड़ीसा कोर्ट से किया है आकाश एनजी। ओके। अब डीआरडीओ आया है तो डीआरडीओ के बारे में, ये आकाश मिसाइल है तो एक आकाश मिसाइल के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आकाश मिसाइल जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसकी जो स्पीड है वो है 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। अब डीआरडीओ आया तो डीआरडीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च
एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडी का? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पेड्रो कैस्टिल्लो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं पेरू के नए राष्ट्रपति, पेड्रो कैस्टिल्लो। किसके? पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। पेरू आया है तो पेरू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा। क्या है? लीमा। पेरू के प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो कैस्टिल्लो। ये पेड्रो कैस्टिल्लो हैं जो प्रेसिडेंट है, पेड्रो कैस्टिल्लो। और पेरू के पीएम कौन है? वायलेटा बेरमुडेज। वायलेटा बेरमुडेज, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बेरमुडेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पेरू में एक रेगिस्तान है, कौन सा? अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट, एक मिनट रुकिए, लिख देता हूँ, अटाकामा डेजर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय नौसेना ने वेतन खाते के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। किसके साथ? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। अब कोटक महिंद्रा बैंक है तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और इसके फाउंडर कौन है? उदय कोटक। उदय कोटक इसके फाउंडर हैं और सीईओ भी उदय कोटक ही हैं इसके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कोटक बैंक का? मुंबई में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन कौन है? प्रकाश आप्टे। कौन? प्रकाश आप्टे। प्रकाश आप्टे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ये कौन है? अरमान गिरधर। कौन है? अरमान गिरधर। अब NHAI आया है तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1988 के एक्ट के तहत 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1988 के एक्ट के तहत 1955 में इसकी स्थापना हुई थी NHAI की। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NHAI का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे रोड बनते हैं उनकी देखभाल करना और रोड का बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ये किस बैंक के साथ की है? ये की है ICICI बैंक के साथ। किसके साथ? ICICI बैंक के साथ सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। अब ICICI आया है तो ICICI आया है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुजरात वडोदरा में। और इसके MD CEO कौन है? संदीप बख्शी। ICICI की स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में। ठीक है। CEO कौन है? संदीप बख्शी। अब इसके साथ HPCL और है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके CEO कौन है? मुकेश कुमार सुराणा। कौन है? मुकेश कुमार सुराणा। मुकेश कुमार सुराणा। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस संगठन ने MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये MPATGM है क्या? ये है एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कौन है, क्या है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? ये निर्मित की गई है DRDO के द्वारा। और वैसे DRDO ने नहीं किया है, इसका परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया होगा। DRDO ने इसको डिजाइन किया है, DRDO ने इसे डिजाइन किया है। वैसे आंसर आपको लिखना होगा तो DRDO ही करना। वैसे इस DRDO ने इसको डिजाइन किया, उसको मैन्युफैक्चर जो किया है वो किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। किसने? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है और डिजाइन किसने किया है? DRDO ने। ये एक एंटी गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये एक सिद्धांत पे काम करती है, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। और इसकी रेंज क्या है? 2.5 किलोमीटर। तो आज की डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। आप सभी को पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।